अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कोरलस उस्मान की नई एपिसोड में आपको खुश आमदीद। जैसा कि पिछली एपिसोड के आखिर में आपने देखा कि उरहान, अलाउद्दीन और मेहमद लड़ते लड़ते बहुत ज्यादा थक चुके थे और जमीन पर गिर गए थे, जबकि दूसरी तरफ उस्मान साहब यकूब सरदार को कह रहे थे कि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा उरहान और तुम्हारा बेटा मेहमद मंगोलों के जाल में फंस गए हैं। इसके बाद नई एपिसोड शुरू होती है। उरहान दोबारा उठने की कोशिश करने लगता है, जबकि मेहमद भी एक मंगोल पर हमला कर देता है। उस्ताद गहरा एक तरफ खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा था और वेसिलियस भी लड़ाई में शामिल था। इतने में उरहान पुरजोश अंदाज में अल्लाह अकबर का नारा लगाता है। इस तरह बहुत से सिपाही पुरजोशी से लड़ने लगते हैं। सिपाहियों, अपनी तलवारें उठाओ और शहीद होने के लिए और मजलूमों की उम्मीदें बनने के लिए, अल्लाह अकबर। इसके बाद उरहान दोबारा अपनी तलवार चलाने लगता है, जबकि कारा जालासून कह रहा होता है कि तुम लोग खून थूकोगे और मारे जाओगे, नौकरों इनकी हड्डियों से गोश्त उतार दो। इस तरह लड़ाई जारी होती है, जिसमें मंगोल और बानज़दीनी मिलकर लड़ रहे होते हैं। अलाउद्दीन भी खड़ा होकर लड़ाई में शामिल हो जाता है। इतने में एक बानज़दीनी अलाउद्दीन को नीचे गिरा देता है और फिर इसे मारने के लिए अपनी तलवार हवा में बुलंद करता है। ये देखकर उरहान अपना खंजर फेंक कर उसका खात्मा कर देता है और अलाउद्दीन को बचा लेता है। इसी दौरान उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ तेजी से आगे बढ़ रहे थे ताकि उरहान और बाकी लोगों की मदद की जा सके। इधर उरहान बहादुरी से लड़ते हुए दुश्मन सिपाहियों को खत्म करता जा रहा था। मेहमद और इसका खास सिपाही काफी बहादुरी से लड़ रहे थे, जबकि कारा जालासून मजीद 2 सिपाहियों को शहीद कर देता है और फिर बुलंद आवाज से कहता है, मौत वाली काली रूहें हमारी तलवारों के साथ हैं, तुम सब आज मारे जाओगे। इतने में अजकल आकर कहती है, कमांडर इनके साथी आ रहे हैं। तो कारा जालासून कहता है, जब वो आएंगे तो इन्हें सिर्फ लाशें मिलेंगी। फिर वो जोर से कहता है, नौकरों हमने अपना काम कर दिया, अब हम पीछे हट रहे हैं। इस तरह मंगोल वहाँ से पीछे हटने लगते हैं और वहाँ धुएं के बगोले फेंकने लगते हैं ताकि वो आसानी से वहाँ से निकल सके। वेसिलियस भी इस धुएं में निकल जाता है। ये देखकर उस्ताद गहरा कहता है, ये मंगोल पीछे क्यों हट रहे हैं। इतने में उस्मान साहब और इनके साथी वहाँ पहुँच जाते हैं और घोड़े से नीचे उतरकर अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। वो देखते हैं कि हर तरफ सिपाही नीचे गिरे हुए थे। उस्मान साहब कहते हैं, बुरहान जख्मियों को देखो। यकूब सरदार भी वहाँ पहुँच चुका था। इतने में उस्मान साहब उरहान के पास आ जाते हैं और इसे सहारा देकर उठाने लगते हैं। यकूब सरदार भी अपने जख्मी सिपाहियों को देखने लगता है। उरहान कह रहा था, हमने बहुत से सिपाही खो दिए हजूर। ये सुनकर उस्मान साहब काफी परेशान हो जाते हैं। फिर वो अलाउद्दीन को देखकर इसके पास आ जाते हैं और कहते हैं, भाइयों पानी लाओ। फिर वो अलाउद्दीन को सहारा देकर उठाते हैं और इसे पानी पिलाने लगते हैं। इतने में यकूब सरदार भी अपने बेटे मेहमद को देखकर इसके पास आ जाता है और इसे सहारा देने लगता है। तो उस्मान साहब अलाउद्दीन को सहारा देकर उठाने लगते हैं, फिर दूसरे सिपाहियों को देखने लगते हैं। इतने में इनकी नजर गरबूज अलब पर पड़ती है, तो वो मजीद परेशान हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि गरबूज अलब शहीद हो गया है। फिर वो आहिस्ता से कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसी दौरान यकूब सरदार अपने बेटे से पूछ रहा था, क्या हुआ बेटा। तो मेहमद कहता है, वो अचानक आ गए बाबा, उन्होंने हमला किया और जंगल की तरफ भाग गए। यकूब सरदार गुस्से में कहता है, रुके क्यों हो, उनका पीछा करो। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, यकूब सरदार अगर उन्होंने मंसूबा बंदी करके हमला किया है तो लाजमी आगे के बारे में भी मंसूबा बनाया होगा। आपने बगैर सोचे हरकत की। सिपाहियों का खून अब आपके हाथ पर है। यकूब सरदार कहता है, होश में आओ उस्मान। इसके बाद सरहदी बाजार का मंजर सामने आता है। इस्मा मलहून खातून के पास आकर कहती है, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ मलहून खातून। तो मलहून कहती है, मैंने जो कहना था कह दिया बेटी। इस्मा कहती है, मैं जानती हूँ, पर पहले मेरी बात सुन ले। फिर मलहून कहती है, तुमने मुझे मायूस किया इस्मा, तुमने हलोफिरा पर बुहतान लगाया, तुम इसकी वजाहत नहीं कर सकी। फिर इस्मा कहती है, मलून खातून, जब इंसान मोहब्बत में गिर जाता है तो वो चीजें करता है जो पहले कभी नहीं करता। अगर आपने मेरे पास आकर उरहान सरदार के बारे में बात ना की होती तो मैं इनकी बीवी बनने का ख्वाब कभी ना देखती। आपने मुझे इतनी उम्मीद दिलाई, मुझे डर था कि हलोफिरा सब जाया कर देगी। ये सुनकर मलहून कहती है, तुम सही हो बेटी, तुम हक पर हो, लेकिन हलोफिरा ने ऐसा कुछ नहीं किया, जबकि तुमने खुद ही सबको जाया कर दिया। तो इस्मा कहती है, मैंने जो किया इसका कोई बहाना नहीं है, मगर मुझे माफ कर दें, वरना मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगी। तो मलहून खातून कहती है, मुझसे पहले तुम हलोफिरा से माफी तलब करो, अब के बाद मैं नहीं बल्कि उरहान सरदार फैसला करेगा। ये सुनकर अस्मा सर हिलाती है। तो दूसरी तरफ जंगल में उस्मान सरदार कह रहे थे, तुमने जो किया इसकी कीमत कैसे अदा करोगे। हाँ बताओ मुझे, कैसे अदा करोगे। तो यकूब सरदार कहता है, मुझसे ऐसी बात मत करो, जैसा कि तुम कभी जाल में न फंसे हो, तुम भी अपना माजी जानते हो। इस पर उस्मान साहब कहते हैं, इससे पहले ऐसा नुकसान हमने कभी नहीं उठाया। क्या कहते हो यकूब सरदार, आप भी सबकी कीमत चुकाओगे, सिपाहियों के घर वालों की सारी उम्र कफालत करोगे। यकूब सरदार कहता है, तुम कौन होते हो मुझे हुक्म देकर ऐसा कहने वाले, अपनी हद में रहो। तो उस्मान साहब कहते हैं, तुम कौन हो। हाँ। इतने में करांसी सरदार कहता है, उस्मान साहब हमारे बहुत से शहीद हैं, कम से कम आज के दिन एक दूसरे से मत लड़े। इसके बाद उस्मान साहब यकूब सरदार से पूछते हैं, बताओ मुझे ये करने का ख्याल तुम्हें किसने दिया था, किसने कहा था कि वेसिलियस के बदले के दौरान ऐसा कुछ करो, कौन है वो।